हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है वो वेश्या नहीं थी। बात उस समय की है जब मैं जिला जामताड़ा में इंटरमीडिएट में था। मैं जब डेली शाम को अपने कोचिंग को जाता तो रोज आते जाते मुझे एक बूढ़ी भिखारन महिला मिलती जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती, जिसे मैं डेली देखता था। हालांकि महिला बुजुर्ग थी और कपड़े फटे पुराने होते थे, मगर देखने में ऐसा लगता था जैसे जब ये जवान रही होगी तो बेहद खूबसूरत रही होगी। मैं जब प्रतिदिन रेलवे फाटक पार करके कोचिंग से लौटता तो रोज देखता कि शाम को दो व्यक्ति आकर उस महिला से पैसे ले लेते थे। वह बूढ़ी महिला उन दोनों व्यक्तियों को देखते ही डरने लगती थी। मैंने सोचा हो सकता है इनका भीख मांगना ही इनका पेशा हो और ये दोनों जो इससे पैसा ले लेते हैं इनके कोई रिश्तेदार हों। और हाँ, मुझे कभी कभी उस भिखारन महिला को देखकर ऐसा महसूस भी होता था कि शायद वह महिला मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। एक दिन मुझसे नहीं रहा गया। मेरे मन में उस महिला की दुर्दशा देखकर दया उठी और उसके तथा उन दो व्यक्तियों जो रोज उससे पैसा लेकर चले जाते थे उन सब के बारे में विस्तार से जानने की जिज्ञासा हुई। और एक दिन मैं चुपके से उस भिखारन महिला के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन ये क्या, मैं चौंक गया। महिला एक रेड लाइट एरिया वाले इलाके में प्रवेश करने लगी और वहाँ एक कोठे पर चढ़ गई। मेरे मन में आया और मैं सोचने लगा कि क्या ये महिला वेश्या है, और अगर नहीं तो वो आखिर वह यहाँ क्यों आई है। मुझे अब उस महिला से घृणा होने लगी, लेकिन मैं यहाँ ठहरने वाला कहाँ था। दूसरे दिन मैं एक फर्जी कस्टमर बनकर उस बुजुर्ग महिला जिस कमरे में गई थी उसके पास पहुँचने में सफल हो गया। और मैंने जो दृश्य वहाँ का देखा उससे मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैं क्यों आया ऐसी गंदी जगह पर? मुझे क्या पड़ी थी इन सब में? बदबूदार कमरे, कहीं ढोल की थाप और घुंघरुओं की मधुर ताल पर अश्लील नर्तन करती वेश्याएं, मुंह में पान की गिलोरी दबाए और मंसनद पर लेटे ललचाई नजरों से उन वेश्याओं के अंग अंग को निहारते गया। पर मैंने देखा वहाँ वह बूढ़ी महिला नहीं थी। मैंने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो उस महिला को एक काल कोठरी में बंद पाया। उसकी तरह वहाँ और भी कई महिलाएं थीं, लगभग 50 से ज़्यादा महिलाएं होंगी। गुप्त अंधेरा, नीचे दरी पर बैठी घुटनों को उठाए और उस पर सिर झुकाए कुछ महिलाएं बैठी थीं। मैंने वहाँ से लौट जाना ही उचित समझा। यहाँ की स्थिति में सुधार मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन आज मुझे उस बूढ़ी महिला की सच्चाई का पता चल गया था। अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली और आज मैं फिर स्टेशन गया। स्टेशन पर वह बूढ़ी महिला पहले दिन की तरह ही भीख मांगने के लिए बैठी थी और जमीन पर अपने एल्युमिनियम का कटोरा पीट पीट कर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रही थी। मैं पहले तो उसके करीब जाकर बैठा और उसे प्यार से माँ के संबोधन से पुकारा। माँ शब्दों को सुनकर वह अचंभित हो गई और बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका परिचय पूछा। माँ, आप कौन हो? कहाँ से आई हो? बच्चे और पति कहाँ हैं? वह रोती रही और रो रो कर उसने जो दास्तान सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इस समाज से मुझे घृणा होने लगी। उस बूढ़ी भिखारन ने कहा कि बेटा, हम प्यार मोहब्बत के झांसे में पड़कर अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर दूसरे से शादी करके घर से भाग गए थे। जब तक मन नहीं भरा तब तक इस्तेमाल करता रहा, और जिस दिन मन भर गया ना बाबू, तब हमें धोखे से कोठे पे लाकर बेच दिया। यहाँ प्रायः जितने भी लड़कियों को तुम देख रहे हो ना, सब अपने प्यार मोहब्बत के नाम पर विश्वास करके घर से माँ बाप के विरुद्ध जाकर भागी लड़कियाँ हैं, और बाद में जब हमें बेच दिया गया तो फिर हमें मजबूर किया जाता है वेश्या बनने के लिए। न चाहते हुए भी ग्राहकों को खुश करना पड़ता है। सब नोचते हैं हमें भेड़िए की तरह, मानो कितने दिनों से उनकी प्यास बुझी ना हो। जब तक जवानी रहती है बेटा, तब तक हम कोठे की शान रहते हैं, और जब शरीर के अंग साथ देना छोड़ने लगते हैं और ग्राहक मिलने बंद हो जाते हैं, तब मालिक हमें पागल घोषित कर देता है और सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए बैठा देते हैं। और डेली उनके भेजे दलाल हमसे पैसे वसूली करते हैं। पैसे नहीं देने पर या विरोध करने पर मारपीट भी करते हैं। अब बूढ़ी हो चुके हम महिलाओं के पास उतनी शक्ति तो नहीं होती कि हम उनका विरोध कर पाए।
हम बस जिंदा लाश बन उनके इशारे पर सारा काम करते रहते हैं। जब हम भीख मांगने के लायक भी नहीं बचते तो हमें ये लवारिस सड़क पर ले जाकर फेंक जाते हैं। यही है हम वेश्याओं की कहानी। हम भी सोचते हैं कि काश हमने अपने माता पिता के विरुद्ध न जाकर गलत कदम न उठाए होते तो हमारा भी एक हंसता खेलता घर परिवार होता। हर मोड़ पर हमारी आंखें तलाशती है कि कहीं किसी मोड़ पर कोई अपना मिल जाए जो इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाए। अफसोस हमारे बारे में समाज मुद्दा नहीं उठाती है। हम बस जी रहे हैं हर रोज कतरा कतरा मरते हुए कल फिर जीने की आस में। सच में दोस्तों, इन महिलाओं का जीवन कितना कष्टदायी होता है। काश कोई आवाज़ उठाए इन महिलाओं के लिए।